झारखंड में कांग्रेस का संगठन मजबूत हुआ है। हम गठबंधन को साथ लेकर 24 में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन झारखंड में 24 लोकसभा सीट जीतेगा। ये कहना है कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का। उन्होंने कहा कि इसको लेकर हमने गंभीरता के साथ तैयारी की है। आने वाला चुनाव ही देश और प्रदेश की दिशा और दशा तय करेगा। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय ने। प्रभारी अविनाश पांडे लगातार लोकसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए कवायद कर रहे हैं। बीते दिनों लगातार मैत्री सम्मेलन हो रहा था। सर, क्या लक्ष्य निर्धारित किया है कांग्रेस ने 24 को लेकर? क्योंकि बात करें तो 2004 के बाद झारखंड से कांग्रेस को 2 चुनाव में महज एक सीटें मिली। देखिए, ये 2024 की चुनौती जो है, इसको पूर्ण गंभीरता के साथ सेल्स की जो बैठक है, ये सिर्फ वर्तमान नहीं लेकिन पिछले 20-30 सालों के हमारे जो अच्छे मजबूत और अनुभवी नेता जो इन संगठनों के माध्यम से आगे बढ़े हैं, उनके सबके अनुभव, उनका ज्ञान, उनका मार्गदर्शन लेके आज की वर्तमान जो हमारी कमेटी है वो आगे बढ़ने का संकल्प हमने लिया होगा। 2024 की चुनौती सबसे बड़ी है कि जो आने वाले दिनों में देश की और हमारे प्रदेश की दिशा और दशा का निर्णय लेने वाली है। और जनता के बीच में पिछले दिनों जिस प्रकार से झूठे वादे कर या लोगों को गलत तरीके से बरगला जो मत उनका हासिल किया गया या सरकार स्थापन की गई, आज पूर्ण रूप से हर फ्रंट पे विफल हुई है और उसका असर राजनीति से ऊपर हटकर हमारे आने वाली भावी पीढ़ी पर बहुत ही इसका नकारात्मक परिणाम होने वाला है। और आज हम खुद भुगत रहे हैं। चाहे महंगाई देख लीजिए, गैस की कीमतें देख लीजिए, अनाज की कीमत देख लीजिए, सब्जी भाजी की कीमत देख लीजिए, या ट्रेन का सफर देख लीजिए या प्लेन का सफर देख लीजिए। नौकरी के नाम पर बेरोजगारी, आपने देखा है कि इतिहास में इतनी बड़ी बेरोजगारी इतनी बड़े प्रतिशत में कभी नहीं थी। और जहां जहां गैर भाजपाई सरकारें हैं वहां पर आपने देखा हो कि वहां पर एक अस्थिरता का वातावरण पैदा करने की सतत कोशिश इनकी चालू है। ये भूल कर कि वहां पर भी इंसान रहते हैं, वहां पर भी किसान रहते हैं, वहां पर भी आदिवासी भाई रहते हैं, युवा रहते हैं, और उनको भी अपने पेट भरने के लिए, अपने भविष्य के लिए एक सुरक्षा चाहिए। लेकिन केंद्र से जो मदद होती है वो मदद तो छोड़ दीजिए, जो राज्य का हिस्सा होता है वो भी देने के लिए वो तैयार नहीं है। आवश्यक है कि लोगों के बीच में जागरूकता हम पैदा करें ताकि आने वाले समय में संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाली, उसका सम्मान करने वाली सरकार हमें। सर, आप जब से प्रभारी बने, आपने संगठन सशक्तिकरण पर जोर दिया है। अब कुछ महीने के बाद चुनाव आने हैं, संगठन कितना मजबूत हुआ है आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए? देखिए, मुझे खुशी है बोलने में कि हमारे 14 लोकसभा क्षेत्रों में, जहां तक के इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात है, हम 14 में हम पूर्ण रूप से कमर कसकर तैयार हैं। सर, एक आखिरी सवाल, सीट शेयरिंग को लेकर कब तक स्थिति स्पष्ट होगी? क्योंकि जेएमएम ने कांग्रेस की जो पिछली बार की कुछ सीटें थी, चाईबासा और खूंटी में भी अपना दावा किया है। देखिए, गठबंधन हमारा कायम है, उसमें किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन है नहीं। और इंडिया गठबंधन के तहत अखिल भारतीय स्तर पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है जो हर राज्यवार, जहाँ पर यहाँ तो कोई अंडरस्टैंडिंग के कोई प्रश्न ही नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, लेकिन जहाँ जहाँ पर इस प्रकार के कोई वाद विवाद या नई अंडरस्टैंडिंग करने की बात होगी उसके बारे में अखिल भारतीय स्तर पर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी वो निर्णय लेगी। ये तो कांग्रेस प्रभारी जिन्होंने ये आश्वस्त किया कि जिस तरीके से पार्टी यहाँ पर लगातार काम कर रही है उसके अनुसार 24 में जब लोकसभा का परिणाम आएगा तो झारखंड में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ 14 सीटों पर अपनी उपलब्धि दर्ज कराएगा। सहयोगी राजा के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।